अवनीश जी, मुझे रोज रोज कहना पड़ता है, प्रश्न कह रहे हैं कि जब रामलीला शुरू हो जाती है तब अनाउंस कराते हैं प्रवेश की कॉपी जल्दी भेज दो, प्रवेश की कॉपी जल्दी भेजो। अरे गोपाल चुनि कुसुम सुहाए, हे स्वामी, हाँ प्रिय, ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तक मैंने इतना सुंदर हिरण नहीं देखा। कितना सुंदर है मैंने स्वामी। हे प्रिय, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस हिरण को प्रकृति ने सजोकर रखा होगा। इसकी सुंदरता का वर्णन इस मुखारबिंद से नहीं किया जा सकता। जानकी, हाँ स्वामी, ऐसा हेलो, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा यह सुगर सलोना है। आप इसकी धर्मशाला ले आओ तो हमारी दुनिया अच्छी सुंदर लगेगी। ये मृग हमें प्रकृति से कुछ अलग दिखाई पड़ता है। इसकी चमक कहीं और कोई दृश्य ना दिखा दे, इसका हमें भय है। जानकी, बोलिए।
स्वामी। हाँ जानकी, आप शीघ्र जाओ और इस मृगशाला लेकर आओ। भैया लखन, आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, बतलाने की कृपा करो। हे भैया, ये तो मुझे कोई राक्षसों की चाल दिखाई पड़ रही है और मैं हरगिज नहीं कहूँगा कि आप मृगशाला लेने के लिए जाएं। जानकी, भैया लखन का तो मत इस सहमति से नहीं है कि मैं मृगशाला को लेने जाऊं और इसका शिकार करूं। हे स्वामी, मृग मैंने आज तक कभी नहीं देखा। स्वामी आप शीघ्र जाओ और इसकी मृगशाला लेकर आओ। हमारी कुटिया बहुत ही सुंदर दिखेगी और बहुत ही यादगार रहेगी। ये जानकी, ये तो आप खुद कर ही रही हो। भैया लखन, हाँ भैया, जानकी का इस मृग की छाला पर मोहित होना, हमें तो ऐसा लगता है कि जानकी की जिद को हमें पूरा करना ही पड़ेगा। भैया लखन, मैं इस मृग के पीछे पीछे जाता हूं और मेरा एक आदेश है, उसको ध्यान से सुनो। जब तक मैं वापस न लौट कर आ जाऊं, आप आश्रम में ही रहना और जानकी की रक्षा करना। भैया लखन, आपकी आज्ञा से धारण होगी भैया। भारत से देश सौंप सबकाऊ जहाँ कसेरा ये तो बड़ा ही अद्भुत मृग है, कभी दिखाई पड़ता है, कभी अदृश्य हो जाता है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है भैया लखन की बात कुछ सत्य लगती है मुझे। जाने कहाँ छुप गया। नहीं अरे ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है भैया लखन का कहना बिल्कुल सत्य हो गया। अब मुझे अगला दृश्य है कुटिया की तरफ अवसर जल्दी चलना चाहिए। मेरा मन जाता है तो कपट रूपी है, उसने जो है हाल चुमड़ सीते की आवाज लगाई। वो आवाज सीता जी के कानों पड़ी। यही दृश्य पर्दे पर है। सीता जी क्या लक्ष्मण से कहती है, आज सुनी जब सीता हाँ माता, ये कैसी आवाज आ रही है?
मुझे तो मालूम पड़ता है कि मेरे स्वामी किसी संकट में फंस गए हैं। हे भैया लक्ष्मण, आप जाओ और देखो, और वो आपको पुकार भी रहे हैं। हे माता, धैर्य धारण करो। भैया श्री राम तो एक दुखों से भी बढ़कर दुख है, उन पर भला कब दुख आ सकता है। हे भैया लक्ष्मण, मेरा बहुत ही जी घबरा रहा है, आप शीघ्र जाओ और देखो क्या बात है। मैं तो देवरी देवरी जाकर भैया लक्ष्मण, देवरी देवरी जाकर रघुराई तुम्हें पुकारे रहे। आप जल्दी जाओ, आप मुझे बुलाए तो ना रहे। देवरी देवरी जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकारे रहे। आई के कटे हुए बाजू, आई के कटे हुए बाजू, आई की बातें भगवान न जाने कितने दुख, भगवान न जाने कितने दुख, कितने कर्मों के दुख में भगवान भी जाने कितने दुख आप देगा। लक्ष्मण इस में सन नहीं मारे, पर इस में दुख में मामा गाड़ी है भाई। हे माता, आप व्यर्थ में चिंता कर रही हैं। किसका साहस है ये माता, जो उन्हें देख पहुंचाएगा, उन्हें देख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, तब यहाँ अंधेरा है। हे माता, ये सूरज के ऊपर धूल कितनी भी फेंको, परंतु वह वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार से भैया श्री राम के पास कोई दुख आ ही नहीं सकता। अच्छा माना दुखी आया भी, पर दुखी नहीं कर पाएगा, पर दुखी नहीं कर पाएगा। कंद के दर्शन कर के रूप रम जाएगा। नंदे माता, मेरा इससे धर्म है, मैं रहूं आपकी सेवा में, रहूं आपकी सेवा में। सर्वच निछावर है मेरा अपने भाई की।
नहीं है मेरा। हे माता, इस भयानक जंगल में यदि मैं आपको अकेला छोड़ूं, यह मेरा कर्तव्य नहीं कहलाता। इस वजह से भैया श्री राम जब तक यहाँ नहीं आ जाते, मैं आपको अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकता। हे भैया लक्ष्मण, ये आप क्या कर रहे हो? अब मैंने जान लिया है, सच ही कहा है कि प्रपंचों में रहकर कोई कभी सुख नहीं पाता। सच है प्रपंचों में रहकर, सच है प्रपंचों में रहकर कभी न कोई सुख पाता है। भाई का जग में सच नहीं, भाई का जग में नहीं। आप मेरी चिंता मत करो, आप गाड़ी के पास हो जाओ, मेरी तुम कुछ चिंता न करो। जगह कर मेरी तुम कुछ चिंता न करो। जगह अगर तुम मुझे माता समझते हो, कोई आज्ञा माता की मानो। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, भैया लक्ष्मण, आप सीख जाओ, मेरा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। हे माते, मुझे विवश मत करो, माते विवश मत करो। नहीं भैया, आप सीख जाओ और अपने भ्राता की सुध लेकर आओ, वो कुशल तो है। अरे फेंक जाओ संकट में भ्राता,
देव तुम साक्षी हो, हे बच्ची गढ़ो गवाह तुम्हें, अपनी निगरानी में रखना, हे सूर्य देव मल्ला तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलझना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं जिंदगी में पहली बार अपने भैया श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूँ। ये जाकर भैया मुझे बुरा या भला या कोई अपशब्द कहे तो माँ मुझे क्षमा करा देना। हे माता, जाने से पहले मैं एक रेखा खींचने जा रहा हूँ और मैं जब तक यहाँ ना आऊँ आप किसी भी परिस्थिति में उस रेखा के बाहर न जाना माते। ठीक है भैया लक्ष्मण। हे माता, जाता हूँ माँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, माँ रेखा के भीतर रहना। हे माता, मेरी आपसे यही विनती है और यही प्रार्थना है, जब तक मैं और भैया श्री राम दोनों में से एक ना आए तब तक किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन मत करना आते। ठीक है भैया लक्ष्मण, आप शीघ्र जाओ। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय आपके सामने है। जब आश्रम सूना देख रावण जो है अपने ब्राह्मण रूप में आता है, यही दृश्य पर्दे पर
माता राम रही माता चांद है। ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय। माता चांद है। ओम नमः शिवाय। मुझे माता चांद है। मुझे प्रतीत होता है कि कुटिया के बाहर कोई साधु आया हुआ है। हटा। हे माते, हम बड़ी दूर से आ रहे हैं और जब आपकी कुटिया देखी तो सोचा यात्रा से क्लांत है, यात्रा से थके हुए हैं, तो थोड़ा जलपान ग्रहण करें और थोड़ा प्रसाद पाएं आपके यहाँ। इसी आशा से हम आपके यहाँ चले आए देवी। माता हे माई मुझको भिक्षा दे, मरतबा रहे तेरा।
बहुत जोर से भूख लगी है, अगर कुछ थोड़ा खाने को प्रसाद मिल जाएगा तो ये व्रत और भूखा साधु आपको बहुत दुआ देगा, आप बहुत फलीभूत होगी देवी। ईश्वर जी देवी, मेरी गुड़िया पर तो सिवाय कंद मूल फल और के अलावा और कुछ भी नहीं है। देवी, हम कोई निष्ठान के भूखे नहीं है, श्रद्धा से जो खिलाता है उसे पाके और भगवान का भजन करते हुए आगे निकल जाते हैं। हम महात्मा हैं, कोई गृहस्थ नहीं है जो जिंदगी का स्वाद लेंगे, जैसा मिलेगा वैसा प्रेम करेंगे देवी। ठीक है गुरुवर, ये कुछ थोड़े से कंदमूल फल हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ, लीजिए। लाइए देवी, लाइए देवी। दीजिए देवी, दीजिए। ये क्या, ये क्या चमत्कार, ये क्या किसी योगी का है या अन्यथा अथवा ये महासती का है या सत्य सीता का है। रावण, जरा सोच समझ कर काम कर। रावण, ये कैसा हरण तेरा या होगा मरण तेरा, फिर कैसा सीता हरण तेरा जब हो जाएगा तेरा। रावण, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई युक्ति नहीं बनती हट जाना, और पहले देखना पड़ेगा कि ये चमत्कार है क्या। लक्ष्मण की रेखा नहीं रावण, सावधान होकर काम करना पड़ेगा। अब मैं कोई और उपाय सोचता हूँ, इस देवी को कुटिया से बाहर निकालना पड़ेगा। देवी देवी भिक्षा देवी है तो दो, मत इस प्रकार से भोजन प्रसादी हमें देनी है तो आप कुटिया से बाहर आइए। हम योगी वनवासी हैं और बहुत पहुंचे हुए संत हैं, हम किसी के घर की बनी हुई भीख कभी नहीं लेते। हम योगी वनवासी माई क्या बनी हुई
हम योगी वनवासी हैं, हम महात्मा हैं, कभी भी किसी के घर की बनी हुई भीख नहीं देते। अगर हम ये ऐसी भीख लेंगे तो हमारा नियम कर्म धर्म सब नष्ट हो जाएगा। मैं ये अनुचित कार्य नहीं करूंगा। यदि आपको भिक्षा देनी है, महात्मा को भोजन प्रसाद देना है, तो इस पर्णकुटी की जो जहरी है, जो ये रेखा है, इसे लांघकर आपको बाहर आना पड़ेगा। मेरे सवर जी देवी, ये रेखा मेरे छोटे देवर लक्ष्मण की है, मैं इसको पार करके नहीं आ सकती। कोई बात नहीं है, हम तो मांगने वाले तो मासाला घर नहीं था, माधव दत्ता का नहीं, कहीं न कहीं चले जाएंगे। आप अपने देवर की आनंद रखिए, शादी तो चलता है। जय शंकर की, ओम नमः शिवाय। निकलो मेरे घर के बाहर, कैसे निकलो मेरे घर के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, कैसे निकलो, कैसे निकलो मेरे घर के बाहर, कैसे निकलो मेरे घर के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। हे ऋषवर, ठहरिए जरा। देवर की आग रहे न रहे, रखूंगी धर्म की रतिका। बाबा 10 रुपये दी। ये लो मुनवर, अपने देवी और आगे आइए देवी, थोड़ा और आगे आइए। ये लो मुनवर भिक्षा, और आगे आइए। आई दीदी कहाँ गई?
दुष्ट रावण, ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं। भूमंडल पर कोई है तो वो सिर्फ एक है, रावण। एक अहम, द्वितीय नास्ति। न भूतो न परिस्थिति। सीधे कोई स्वामी वामी नहीं है, अब सिर्फ लंकाधिपति रावण है। चल सीधे, चल मेरे साथ, देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। अपराध
भैया माइक। देखिए, जब तक रावण जो है सीता जी को ले गया है, उससे पहले जो है हमारी रामलीला कमेटी में जो सहयोग दिया है वो इस प्रकार है। 2100 रुपए श्री विजेंद्र सिंह भदौरिया गढ़वाल, 2100 रुपए श्री राजबहादुर सिंह फौजी गढ़वाल, 1100 रुपए इंद्र प्रकाश सिंह राजावत GDS पब्लिक स्कूल मुकुंदपुरा, 501 रुपए अतुल चौहान कल्याणपुर मैनपुरी जो धर्मेंद्र के साले साहब हैं, 251 रुपए रामराज बघेल मुकुंदपुरा, 1100 रुपए रामकरण सिंह भदौरिया गढ़वाल, 200 रुपए अनिल सिंह ठेकेदार मुकुंदपुरा, 1000 रुपए धर्म सिंह भदौरिया पूर्व प्रधान, 110 रुपए तुलसी सनोप लाल के पुरा, तुलसी डॉक्टर लाल के पुरा, 2100 रुपए श्री ओमवीर सिंह भदौरिया और लक्ष्मण, 200 रुपए श्यामपाल सिंह, अच्छा पिंकी डॉक्टर है ये तुलसी वाली, सॉरी 110 रुपए पिंकी डॉक्टर लाल के पुरा, 2100 रुपए श्री ओमवीर सिंह भदौरिया उर्फ लक्ष्मण सिंह, 200 रुपए श्यामपाल सिंह डेला मैनपुरी, श्यामपाल सिंह चौहान डेला मैनपुरी, 501 रुपए रामरतन सिंह भदौरिया दुकान वाले, 500 रुपए राधेश्याम भदौरिया सनौब भजन सिंह भदौरिया गढ़वा और 2100 रुपए श्री मोहन सिंह राजावत गढ़वा। देखिए ये पीछे वाला फिर बोल देंगे, एक बार फिर बोल देंगे। हमारा जो श्री रामलीला कमेटी में सहयोग किया है, मैं भगवान से आशा करता हूँ सभी परिवार खुशहाल रखें और हमेशा हमारी इस तरह रामलीला में सहयोग करें। धन्यवाद। देखिए इधर जो है रावण सीता जी को लेके जा रहा है, जटायु राज के कानों में आवाज आती है तो वही दृश्य पर्दे पर है। अरे दीधराज सुनिया रे मालूम पड़ता है कोई बोला किसी का हाय स्वामी बचाओ, हाय स्वामी बचाओ, सहायता के लिए चिल्ला रही हूँ। चलो चल कर देखते हैं ये वो लोग कराने के लिए कहाँ से हो रही है।
हे वन पक्षियों, मुझे इस दुष्रावण से बचाओ। हे स्वामी, मुझे इस दुष्रावण से बचाओ। हे भैया लक्ष्मण, कोई नहीं है तुझे बचाने वाला यहाँ। हम ये लंकेश तुझे लंका की सुंदरी बनाएगा। कोई नहीं आएगा मुझसे तुझे बचाने। कहाँ मार दे तू क्या चाहता है? चूर कर देंगे और तेरी हालत खराब कर देंगे। तो देख ले आगे कौन किसकी हालत पतली करता है, कौन किसको चकना चूर करता है। बातों में कुछ नहीं लगता। युद्ध करना है तो युद्ध कर, और भगना है तो भग जा। तुझे इस बात की बात कर दिए, अब बात को मरीन युद्ध सताई जा रहा है। बोलियो, तुझे अपने आप में हिम्मत छोड़ और जाता हूँ मैं, बात पकड़ के जाता हूँ। तू ये बदमाश करता है, चल सीधे।
रावण मर गया। सो जा ना, बस सो जा। पहले रात बैठ जा पर। सो जा। सो जा बे। दुष्ट तो हो गया। रुपए। मैं तो इसे गीदड़ समझ रहा था, ये तो ताकत में बराबर का दिखता है। इसकी ये मृत्यु सर्जरी बनेगी। इसके पंख ही काट लेता हूँ, सारा काम खत्म हो जाएगा। दुष्ट, देख, तेरी जान भी चली जाएगी और विरोध चूर